ठीक। चलिए, हम लोगों ने कल देखा था क्या, जड़ और तना। जड़ में हमने कंप्लीट पढ़ लिया है कि जड़ जो है, जड़ का विकास किससे होता है, प्रांकुर से कि मूलांकुर से, मूलांकुर से। जड़ का विकास मूलांकुर से होता है। जड़ में नोड और इंटरनोड नहीं पाया जाता है। जड़ के निचले सिरे पर रूट कैप पाया जाता है। तो जड़ को माने किससे, मिट्टियों से घिसने से क्या करता है, बचाता है, और कीड़े से खाने से बचा लेता है, वही रूट कैप। रूट कैप अंदर की तरफ घुसता है। जड़ जो होता है जियोट्रॉपिक पॉजिटिव और फोटोट्रॉपिक निगेटिव होता है। जड़ में नोड और इंटरनोड नहीं पाया जाता। जड़ का ट्रिक था सगा चोमू। क्या पढ़ा था आपने, सगा चोमू, चोमू। यहाँ स से क्या था, सलजम, ग से गाजर, च से चुकंदर और म से, और एक और याद करके रखना है, सलकंद, हाँ, शकरकंद, शकरकंद, जिसे हम लोग अपने गांव की भाषा में क्या कहते हैं, कंड ना, हाँ, कंद जिसे कहते हैं। ठीक, ये है क्या, ये भी है जड़। तो जड़ में इसको याद करके रखना है। और जड़ में एक चीज़ और ध्यान रखना है, जड़ में, जड़ जो होता है एक कोश की होता है। कितना, एक कोश की, जबकि तना बहुकोश। जड़ एक कोश की होता है, तना बहुकोश। जड़ में क्यूटिकल नहीं पाया जाता, तना में क्यूटिकल पाया जाता है। इतना आप लोगों ने जड़ के विषय में देख लिया। तना के विषय में आपने देखा था, तने को हमने कितने, तना जो होता है उसका विकास किससे होता है, प्रांकुर से। तने का विकास, तने में नोड और इंटरनोड पाया जाता है ना। तना जो होता है जियोट्रॉपिक पॉजिटिव होता है और जियोट्रॉपिक निगेटिव होता है और फोटोट्रॉपिक पॉजिटिव। आपने तना में ये भी देख लिया था कि तना में क्लोरोफिल पाया जाता है। जब पत्तियां पेड़ अपने गिरा देते हैं तो ऐसी स्थिति में क्लोरोफिल, माने तने का क्लोरोफिल ही भोजन बनाने का काम करता है। तने को आपने कितने प्रकार में बांटा था, दो। एक को आपने क्या कहा था, साधारण तना, और एक को कहा था मॉडिफाई यानी रूपांतरित तना। साधारण तना को आपने दो पार्ट में बांटा था, प्रबल और दुर्बल। और प्रबल को आपने तीन भाग में देखा था, शाक, झाड़ी और वृक्ष। शाक किसे कहते हैं, जो मुलायम हो और चिपचिपा हो, ठीक। और इसकी लंबाई 15 या 20 सेंटीमीटर से लेके 2 मीटर तक होता है, 2 मीटर या 1.5 मीटर, ठीक। इसके अंतर्गत आ जाता है कौन, सरसों और गेंदा। इसके बाद झाड़ी में आपने क्या देखा था, झाड़ी में ऐसा, माने झाड़ी उसे कहते हैं जिसके पेरेंट का पता नहीं चलता, जब निकलता है तो कई शाखाओं में निकलता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, झाड़ी। इसमें आ जाता था गुलाब और क्या, बेंत। गुलाब और बेंत आता था झाड़ी में। वृक्ष आपने देखा था, वृक्ष को 4 भाग में बांटा था। वृक्ष जो 3 या 4, 5 मीटर से लंबे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वृक्ष। वृक्ष में 4 कैटेगरी में बांटा था आपने, गुब्बताकार यानी जो गुब्बत के आकार का दिखे, जैसे आम है, नीम है, कटहल है, ये सब किस में आ जाएगा, गुब्बताकार। उसके बाद शंक्वाकार, शंक्वाकार में कौन कौन आ गया था, चीड़ और देवदार। उसके बाद आप लोगों ने देखा था कौन सा, पुच्छी। पुच्छी में नारियल और ताड़, यानी ऊपर इसमें शाखाएं नहीं होंगी, ऊपर क्या निकलेगा, शाखा। उसके बाद आपने देखा था क्या, संधि, जिसमें आया था बांस। यहाँ तक देख लिया था। आज हम लोगों को पढ़ना है रूपांतरित तना में तने का प्रकार ना। तने का प्रकार में आगे देखिए, तने के प्रकार में आगे हम लोगों को देखना है यहाँ तने का प्रकार। इस तने के प्रकार को हम 2 पार्ट में बांटेंगे। देखिए, एक तीन भाग में। ये तने का मुख्य रूप से आपके एग्जाम में यही पूछेगा। 3 प्रकार होता है। कौन, कितने प्रकार का, 3। एक को हम कहेंगे भूमिगत तना। कौन, भूमिगत तना। देखिए, एक को हम लोग कहेंगे भूमिगत तना, दूसरा अर्धवायवी, अर्धवायवीय, और अगला वायवीय। क्या होगा, वायवीय, ठीक। देखिए, समझ लीजिए पूरा। भूमिगत तना ऐसे तने को कहते हैं जो तना भूमि के अंदर होता है। पूरा क्या रहेगा, पूरा कंप्लीट भूमि के अंदर ना। हाँ, रूपांतरित तने का प्रकार है ये, ठीक। तो भूमिगत हो गया, भूमिगत तना, अर्धवायवीय तना और कौन, वायवीय। भूमिगत माने जमीन के अंदर, अर्धवायवीय माने आधा जमीन में और आधा जमीन के ऊपर।
और वायवी में कंप्लीट ये क्या रहेगा, इसका कंप्लीट तना ऊपर रहेगा। जड़ को छोड़ करके बाकी तना कहाँ रहेगा, ज़मीन से ऊपर। तो वायवी तना में सभी वृक्ष आ जाएंगे। इसमें क्या आएगा, वृक्ष। जितने भी पेड़ पौधे हैं सब किस में आते हैं, वायवी में। अर्धवायवी में जलकुंभी आ जाएगा और दूब घास। कौन कौन, जलकुंभी, जलकुंभी और क्या, दूब घास। ठीक, जलकुंभी और कौन, दूब घास। एक बार प्रश्न पूछा था कि जो नोड और इंटरनोड होता है वो किस पौधे में नहीं पाया जाता। माने जड़ में आपने देखा है, जड़ में क्या पाया जाता है, नोड और इंटर। तो किस पौधे में नोड और इंटरनोड नहीं पाया जाएगा, जलीय पौधे में। जलीय पौधे में मिट्टी में जाना है, उसका जड़ नहीं जाना है, तो जलीय पौधे में नोड और इंटरनोड नहीं पाया जाएगा। एक प्रश्न अगर पूछेगा तो आप बता दीजिएगा कि जलीय पौधे में नोड और माने कैप, रूट कैप नहीं, सॉरी रूट कैप नहीं पाया जाता। रूट कैप कहने का सेंस, जो रूट कैप था वो क्या करता था, मिट्टी को जब नीचे जाता था तो रगड़ को, मिट्टी के रगड़ से जड़ को क्या करता था, बचाता था। तो यानी अब मिट्टी में जाएगा ही नहीं जड़, क्यों, क्योंकि वो कहाँ है, पानी में। तो पानी वाले पौधे में रूट कैप नहीं पाया जाता, ये भी याद करके रखिएगा। जलकुंभी और क्या, दूब घास, ये ऐसे होते हैं जिनका आधा सिरा ऊपर और आधा नीचे। अगर आप इसको क्या करेंगे, पशु इसको खा जाएंगे तो ऊपर से अगर खा लेते हैं तो नीचे वाला बचा रहता है, इसीलिए दोबारा विकास कर जाता है। आपने देखा होगा ये फेवरेट है पशुओं का, क्या है फेवरेट, दूब, हाँ, आधा ज़मीन में रहेगा, आधा ज़मीन के ऊपर। दूब घास, ये दूब घास जो है ज़मीन के अंदर भी रहता है इसका तना और ज़मीन के बाहर। आप कभी दूब निकालिएगा तो देखिएगा ऊपर वाला हरा रहेगा और उसके बाद ज़मीन के अंदर भी इतना बड़ा रहेगा, यानी ये ज़मीन के अंदर भी रहता है और ज़मीन के बाहर, इसीलिए इसे क्या कहते हो, अर्धवायवी। तो ऐसा तना जो आधा ज़मीन में हो और आधा ज़मीन के बाहर हो, ऐसे तने को हम क्या कहते हैं, अर्धवायवी तना। तो अर्धवायवी तना ऐसे तने को कहा जाता है जिसका कुछ भाग ज़मीन के अंदर हो और कुछ भाग ज़मीन के बाहर हो, उसे हम कहते हैं अर्धवायवी। दूब घास आपने देखा होगा, ये पूजा पाठ में खूब यूज किया जाता है ना, ये दूब घास पूजा पाठ में यूज किया जाएगा और पशुओं का फेवरेट चारा है ना। और इधर वृक्ष, वायवी तने कौन होंगे, जितने भी बड़े वृक्ष हैं सभी वृक्ष कौन होंगे, वायवी। आ जाएगा भूमिगत तना। ये भूमिगत तना किसे कहते हैं, ऐसा तना जो कहाँ हो, कंप्लीट भूमि के अंदर। ऐसा तना जो कंप्लीट भूमि के अंदर हो उसे हम भूमिगत तना कहते हैं। और ये भूमिगत तना होता है 4 प्रकार का। कितने प्रकार का, 4। तो पूछेगा आपसे भूमिगत तना कितने प्रकार का, 4, 1 2 3 4। देखिए इस 4 प्रकार में पहले वाले को कहा जाता है कंद। क्या कहते हैं, कंद। तो कंद में आ जाएगा, कंद के अंतर्गत आलू और ओल। क्या, आलू और ओल। ओल को हम लोग अपने गांव में कहते हैं सूरन। क्या कहते हैं, सूरन। अगर इसको कच्चा खा लीजिए तो गले में क्या करता है, काटता है। अगर कच्चा आप खा लीजिए बिना उबाले तो क्या करेगा, गले में काटेगा, फिर आपको बार बार क्या होगा, खजुली। और पता चला अंदर खा लिए हैं तब फिर खजुआते रहे अंदर हाथ डाल के, है कि नहीं। यानी ओल क्या है, ओल दिक्कत दे देगा अगर आप कच्चा इसको मान लें कहीं। और हाथ में भी अगर काटते समय ध्यान से ना काटिए तो हाथ भी क्या होता है, खजुली होता है कि नहीं। तो कंद के अंतर्गत कौन कौन आएगा, आलू और ओल। तो भूमिगत तना ऐसे तने को कहा जाता है जो कंप्लीट कहाँ पाए जाते हैं, भूमि के अंदर। तो ऐसा तना जो पूर्ण रूप से कहाँ हो, भूमि के अंदर, उसे हम कहते हैं क्या, भूमिगत तना। तो भूमिगत तना कितने प्रकार का, 4। पहला कंद, कंद के अंतर्गत कौन आ जाएगा, आलू और ओल। दूसरा प्रकंद, दूसरे का नाम क्या है, प्रकंद। अब देखिए प्रकंद किसे कहते हैं, जिनमें नोड और इंटरनोड सबसे ज़्यादा पाया जाए। अदरक और हल्दी। आप देखो अदरक और हल्दी दोनों में, अदरक और क्या, हल्दी। देखिए अदरक और हल्दी ऐसा तना है जिसे हम किस में रखते हैं, प्रकंद में। प्रकंद में इसलिए इसको रखा जाता है क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड सबसे ज़्यादा। गांठ आपने देखा होगा, आलू अगर पूछें, आलू, सूरन, अदरक और हल्दी, इनमें सबसे ज़्यादा गांठ किस में पाया जाएगा, अदरक और हल्दी में। हर जगह गांठ मिलेगा।
तो ये गांठ वाले होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रकंद। इसे क्या कहते हो, प्रकंद। और एक चीज़ और यहाँ याद करके रख लो कि जो हल्दी होता है इसमें पाया जाता है कुरकुमीन, 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 जिस वजह से हल्दी का रंग क्या होता है, पीला। और इस कुरकुमीन की वजह से ही हल्दी का उपयोग हम कैंसर के इलाज में करते हैं। कैंसर के पेशेंट को ये हल्दी का कहा जाता है, क्या दीजिए, हल्दी का सेवन कराइए, तो इससे क्या होगा, उसका दर्द भी कम होता है, उसको फ़ायदा राहत भी मिलती है। तो हल्दी में क्या पाया जाता है, कुरकुमीन, जिस वजह से हल्दी का रंग क्या होता है, पीला। और ये किसके इलाज में काम आता है, कैंसर। किसके इलाज में, कैंसर के इलाज में काम आता है। ठीक, तो प्रकंद के अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा, अदरक और हल्दी। इसके बाद आता है सलकंद। कौन, सलकंद। अब सलकंद किसे कहते हैं, इसमें लहसुन और प्याज, लहसुन और क्या, प्याज। ये लहसुन और प्याज, लहसुन और प्याज देखिए, सलकंद इसको इसलिए कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं पल्ब। पल्ब मतलब होता है गुदा। आप देखिए लहसुन और प्याज में सबसे ज़्यादा क्या रहेगा, गुदा। इसमें ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, पूरा गुदा से भरा रहेगा ना। गुदा मतलब पूरा का पूरा छील के ऊपर वाला पतला सा क्या निकाल दो, इसके ऊपर वाला पतला सा इसका भाग निकाल दीजिए, छिलका, उसके बाद कंप्लीट ये खाने लायक है। इसीलिए इसको कहते हैं सलकंद, यानी ये क्या है, पूरा खाने योग्य है, लहसुन भी और प्याज भी। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, सलकंद। सलकंद में लहसुन और प्याज, और लहसुन में जो गंध होती है, गंध एलासीन की वजह से। किस वजह से, एलासीन। लहसुन में गंध किसकी वजह से आता है, एलासीन। और प्याज काटते समय आँख में लगता है, तो प्याज काटते समय आँख में इसी क्यों लगता है, क्योंकि इसमें सल्फोनिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। ठीक, और एक और बच गया है घनकंद, घनकंद। ये घनकंद में कौन आता है, केसर। कौन, केसर। ठीक, तो अब आपने देख लिया कि भूमिगत तना कितने प्रकार का, 4। भूमिगत तना कितने प्रकार का, 4। ये भूमिगत तना 4 प्रकार का, कंद, प्रकंद, सलकंद और क्या, घनकंद। कंद, प्रकंद, सलकंद और घन। कंद के अंतर्गत क्या आएगा, आलू और ओल। कंद के अंतर्गत आलू, ओल, आलू और क्या, ओल। और आलू में आपने देखा होगा हरा रंग ना, आलू में कौन सा रंग, हरा रंग, सोलैनिन की वजह से। किस वजह से, सोलैनिन ना। और इसका काला रंग जो होता है ऑक्सीजन की कमी से। ऑक्सीजन की कमी से जब हम लोग पढ़ेंगे पादप रोग, पेड़ पौधों में भी क्या होता है, रोग। जैसे मानव में बीमारी होती है, वैसे पेड़ पौधे में भी बीमारी होती है। तो वहाँ देखेंगे हम लोग आलू काला क्यों हो जाता है, जब सड़ने लगता है तो आलू किस रंग का हो जाता है, जहाँ सड़ेगा वहाँ देखिएगा किस रंग का रहेगा, काला। तो आलू का काला रंग ऑक्सीजन की कमी से वहाँ हम देखेंगे ठीक से, ठीक, जब पढ़ेंगे क्या, पादप रोग। तो अब आपको समझ में आ गया कि तने का अगर हम ये वाला देखेंगे, जो कल आपने पढ़ा था उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आज वाला इम्पोर्टेंट है। तने को हम कितने प्रकार में बांटेंगे, 3। भूमिगत तना, अर्धवायवी और वायवी। वायवी तना उस तने को कहा जाता है जिसका संपूर्ण भाग कहाँ होता है, माने मिट्टी के ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं, वायवीय तना। वायवीय तने में जितने बड़े वृक्ष हैं सभी पेड़ पौधे आ जाते हैं। उसके बाद आता है अर्धवायवी। अर्धवायवी किसे कहते हैं, ऐसा तना ना जिसका आधा भाग क्या हो, ज़मीन के ऊपर और आधा भाग ज़मीन के अंदर, जैसे जलकुंभी हो गया और दूब घास, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्धवायवी। उसके बाद आता है भूमिगत तना। तू पूरा भूमिगत ही है, कहाँ रहत है, 15 घंटा बाद दिखावा आई के नाम है तो बच्ची बाबू आऊगा जब तो देखा मुड़े मूड़ चाट ले जना कुकुर गधा आ जा, इनका टाइम ना रहते कब आई जाइए गधा। आधा ख़त्म हो गया, तना आधा कंप्लीट, और अब वहीं क्या है ज़िंदगी में क्या करी बता न, बेवकूफ़ है पूरा। भूमिगत तना में कौन कौन आ जाएगा, भूमिगत तना 4 प्रकार का, कंद, प्रकंद, सलकंद और क्या, घन। कंद में आ जाएगा आलू और ओल। ओल को आप लिख लीजिएगा क्या, सूरन। आलू जो है ये हरा हो जाता है कभी कभी,
किस वजह से? सोलैनिन की वजह से। किस वजह से? सोलैनिन की वजह से। प्रकंद के अंतर्गत आता है कौन? अदरक और हल्दी। इसमें सबसे ज़्यादा गांठें पाई जाती हैं, अर्थात नोड और इंटरनोड इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सलकंद के अंतर्गत आ जाता है लहसुन और प्याज, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा गुदा पाया जाता है। लहसुन में जो गंध आती है वो एलासीन की वजह से आती है, और जो प्याज में जो काटते समय आँखों में पानी आने लगता है, किस वजह से? सल्फोनिक एसिड की वजह से। और एक घन कंद जो है इसके अंतर्गत कौन आता है? केसर। ठीक, तो भूमिगत तना कितने प्रकार का? 4। भूमिगत तना 4 प्रकार का। आप देख, कंद, प्रकंद, सलकंद और क्या? घनकंद। और इस तने को हम कितने पार्ट में बांटेंगे? 3। ये तीनों का तीनों आप देख लीजिए और उसको उतार लीजिए। ठीक, हाँ, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलो अब बताओ, अब पूरा कंप्लीट हो गया आपका जड़ भी और तना भी। अब हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं आप बताइए जड़ जो होता है फोटोट्रॉपिक पॉजिटिव की निगेटिव? फोटोट्रॉपिक निगेटिव। जड़ हमेशा कहाँ जाता है? नीचे। तो इसका मतलब आपने पढ़ा था जड़ का विकास जो होता है वो मूलांकुर से होता है। जड़ का विकास किससे? मूलांकुर से होता है। और जो जड़ होता है ये फोटोट्रॉपिक निगेटिव और जियोट्रॉपिक। जड़ में नोड और इंटरनोड नहीं पाया जाता है। ये आपने देख लिया। जड़ जो होता है एक कोष की होता है। कितना? एक कोष की। जड़ को आपने कितने प्रकार में बांटा था? जड़ आपने देखा था कि मूसला माने 2 प्रकार, मुख्य रूप से कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक को आपने कहा था मूसला जड़। मूसला जड़ को हम प्राथमिक जड़ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह सभी पेड़ पौधे में पाया जाता है, इसीलिए इसको हम प्राथमिक जड़ भी कहते हैं। दूसरा आपने देखा था अपस्थनिक जड़। अपस्थनिक जड़ ऐसे जड़ को कहा जाता है जो एक्स्ट्रा सपोर्ट करने के लिए आता है। आप ये 2 प्रकार का होता है, एक स्तंभ और एक अवस्तंभ। स्तंभ में कौन आ जाएगा? जो 90 डिग्री का कोण बनाए। और बरगद और पीपल। और अवस्तंभ में जो 90 डिग्री का कोण न बनाए, जैसे गन्ना में है ना, बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, इनमें पाया जाएगा, इसको हम कहेंगे अवस्तंभ। इसके बाद आप लोगों ने देखा था कि आरोही यानी क्लाइंबिंग रूट, ऐसे रूट जो क्या होते हैं? जो चढ़ते हैं। जैसे मनी प्लांट था, पान का पत्ता था, ये सब किस में था? आरोही। इसके बाद अमरबेल परजीवी रूट, जो दूसरे के ऊपर चढ़ के उसका सब कुछ खा के उसको ख़त्म कर देता है, उसे हम कहते हैं परजीवी। इसके अंतर्गत आता है अमरबेल। अधिपात मूल, ऐसा मूल जो क्या है? लड़के तुम खड़े हो जाओ। क्या है बताओ तुम? अधिपात मूल के अंतर्गत कौन आएगा? हाँ बोलो, बहस कर रहे हो, आ नहीं रहा है कुछ बेवकूफ़ ना। तो अधिपात मूल के अंतर्गत आर्किड का पौधा आएगा। ये केवल पेड़ के ऊपर रहता है, उससे कुछ नहीं लेता। पानी ले लेता है बेला में ऊतक से, और नमी बेला में ऊतक से, और प्रकाश ले लेता है सूर्य से, अपना भोजन बना लेता है। इसमें हमने आपको ट्रिक बताया था कि ये जो होते हैं ऐसे, जो जड़ होता है ना, ये इस तरीके से नुकीला होता है। नीचे की तरफ क्या होता है? नुकीला। और इसके नीचे क्या पाया जाता है? रूट कैप। रूट कैप का काम क्या होता है? घिसने से, माने ज़मीन के अंदर जब जाता है तो ज़मीन में घर्षण लगता है, और घर्षण से इसके जड़ को, निचले भाग को क्या करना? बचाना। तो रूट कैप अविकसित होता है किसमें? जलीय पौधों में, क्योंकि जलीय पौधों को जो पानी के लिए जड़ का नीचे जाना जरूरी नहीं है, पानी उसको मिल जाता है। तो ये प्रश्न पूछेगा कि रूट कैप किस में विकसित नहीं होता? जलीय पौधे में रूट कैप विकसित नहीं होता। ये जो जड़ होता है, ये जड़ किस तरीके का होता है? ये शंक्वाकार। कैसा होता है? शंक्वाकार। इसको हम कई रूप में बांटते हैं। एक शंक्वाकार होता है, एक कुंभी होता है। कुंभी का मतलब जो इस तरीके से हो, जैसे चुकंदर है। चुकंदर को हम लोग क्या कहेंगे? कुंभकार ना, कुंभीकार। कुंभीकार मतलब जैसे सलजम है और चुकंदर। और ये जो है ये शंक्वाकार है। कैसा? शंक्वाकार। तो शंक्वाकार में आ जाएगा गाजर, और कुंभी कौन आ जाएगा? चुकंदर और सलजम। और एक और जड़ होता है जो होता है क्या? वायु से लेता है। जो कहाँ पाया जाता है? आप लोगों के यहाँ नहीं पूछता, बड़ी परीक्षा में पूछेगा कि जो वायु के ऊपर निकल आता है अपना, जैसे नमी जहाँ होता है, जैसे सुंदरवन है ना, वहाँ क्या है? नमी है, पानी में नमी के साथ साथ साल्ट है। क्या है? नमक है।
तो अगर नमक रहेगा तो वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, कम। तो ऐसी स्थिति में जो जड़ होता है, ये जड़ कहाँ निकल आता है, इस तरीके का रहेगा, ये जड़ आ जाता है पानी से कहाँ, ऊपर। तो इससे ये श्वसन के लिए कहाँ निकल आता है, मिट्टी के ऊपर। तो एक जड़ ये भी होता है ना, राइजोबियम में पाया जाता है, ठीक, राइजोफोरा में। ये राइजोफोरा वाला पूछा था एक बार, ठीक। तो ये राइजोफोरा, तो आपने देख लिया जड़, और जड़ का ट्रिक भी देखा था आपने, क्या, सगा चोमू। और इसमें एक चीज़ आप याद करके रखना, जिसको हम कहते हैं क्या, शकरकंद। शकरकंद जिसको हम लोग गांव की में क्या कहते हैं, कंद के नाम से जानते हैं। इसको भूज कर भी खाया जाता है और उबाल कर ना। भूखा उखा रहता तो मनाई पेट भर यही खाता है, नाम को भूखा भाई चाँप देते ले ना। तो इसका मतलब क्या है, अरे कितना जने भूखा रहती ना, देखबा तो क्या करी ना, बस सोचिए आज भूखा है अब तो ठीक बा, फल लिया सुबह रहे कहिए चना क्या भूज द, मूँगफली भूज द, और क्या करे, कंड लिया, जो ना भूखा रही ना वहाँ दिन ज़्यादा ही खा लें, एक आग पलरा खा लें यार, राजा पेट भर गए ना। वो जानबूझ के सही, कितना आदमी भूखा रहती काहे बिना खाएन बिना ना, भूखा आन भगवान नाम पे उन्हें चाहबई करे, आवा लिया सुबेर भर पहले चाय नाश्ता मूँगफली, फिर का चाहे कुछ टाइम बीते कहीं अब का बनाई दे, रच के चाय आलू तल दे, आलू तले न कहीं कंड उंड भूज देता तो वो खा ले। तब से दोपहरिया भर का, दोपहर में क्या करेंगे, हाँ चाय हुए अपन खाते ही हैं ना, वही बिना भूखे ही हैं अपन लपटी आए। तो ये जो है आपने देखा कंद, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शकरकंद ना, स्वीट पोटैटो अंग्रेजी में कहते हैं। ये किसके काम आता है, ये जड़ है, याद करके रखना। शकरकंद यानी क्या, स्वीट पोटैटो, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, स्वीट पोटैटो। ये जिसे हम लोग कंड कहते हैं, ये है जड़, क्या है, जड़। ये याद करके रखना, ये जड़ के अंतर्गत आएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और 4 का तो आपको ट्रिक याद है, क्या, सगा चोमू। उसके बाद आपने पढ़ना चालू किया था तना। तना में आपने, हाँ तना में आपने क्या देखा था, तना का विकास जो होता है वो प्रांकुर से होता है, या फोटोट्रॉपिक पॉजिटिव होता है और जियोट्रॉपिक निगेटिव, यानी यह प्रकाश में जाता है और ज़मीन में नहीं जाता। तने का आपने, तने को 2 भाग में बांटा था, हाँ, और तने में गांठ पाया जाता है, नोड और इंटरनोड। तने में क्लोरोफिल भी पाया जाता है, जबकि जड़ में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, ये भी आपने देखा था। तने का विकास जो होता है वो प्रांकुर से ना, ये भी देख लिया था। अब इसके बाद तने को 2 भाग में, किसमें साधारण तना और रूपांतरित। साधारण तना के विषय में देख लिया था। आज हम लोगों ने देखा है कौन सा तना, तो रूपांतरित तना को कितने पार्ट में बांटेंगे, 3। रूपांतरित तना को आपने देखा था कौन कौन, भूमिगत तना ना, अर्धवायवी और वायवी। भूमिगत तना, अर्धवायवी और वायवी। भूमिगत तना ऐसे तना को कहते हैं जिसका क्या हो, कंप्लीट पूरा तना कहाँ हो, ज़मीन के अंदर, उसे हम कहते हैं भूमिगत तना। जैसे भूमिगत तना में आ जाएगा आलू, ओल ना, आलू हो गया, ओल हो गया, अदरक हो गया, हल्दी हो गया, केसर हो गया, ये सब किस में आएगा, भूमिगत। भूमिगत तना को कितने पार्ट में बांटेंगे, 4 ना। अब इसी को कहते हैं, ये जो आपने लिखा था कंद, कंद लिखा था ना, इसको क्या कहते हैं, स्तंभ कंद। इसका एक नाम क्या है, स्तंभ कंद। और इसमें कौन कौन आएगा, स्तंभ कंद के अंतर्गत कौन कौन, आलू और ओल। आलू और क्या, ओल, ये स्तंभ कंद। उसके बाद अगला प्रकंद। प्रकंद उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा गांठ किस में पाया जाता है, प्रकंद में। इसमें कौन कौन आएगा, अदरक और हल्दी। अब आलू का हरा रंग किस वजह से, सोलैनिन। आलू का हरा रंग सोलैनिन की वजह से। इसके बाद आपने देखा प्रकंद, प्रकंद में आ जाएगा कौन, अदरक और हल्दी। हल्दी का पीला रंग कुरकुमीन। हल्दी का पीला रंग किस वजह से, कुरकुमीन की वजह से। और उसका इलाज, हल्दी का जो कुरकुमीन है उसी की वजह से किस इलाज में करते हैं, कैंसर में, ठीक। इसका हम उपयोग कहाँ करते हैं, कैंसर के इलाज में। इसके बाद आपने देखा कौन सा, सलकंद। सलकंद में कौन कौन आएगा, सलकंद में लहसुन और प्याज। सलकंद में कौन, लहसुन और, लहसुन में गंध किस वजह से, एलासीन। लहसुन में गंध, और प्याज में जो काटते समय आँख में लगता है किस वजह से, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक। उसके बाद आता है घनकंद। घनकंद में कौन आ जाएगा, ये था आपका तना। और तने में जो है, तना 1 कोष की होता है कि बहुकोष की, बहुकोष की। और जड़ 1 कोष की, ठीक है। ये था कंप्लीट जड़ और तना। अब हेडिंग डालिए क्या, पत्ती।